कचहरी का काम अधूरा छोड़ आए थे। अब मैं चाहता हूँ अपने मंत्री को बुलाकर महारानी को मैं आज दरबार में बुलाकर उनसे कुछ बातें कर उन्हें समझा बुझाकर मैं कचहरी चला जाऊं। तो मैं अभी मंत्री को बुला रहा हूँ। लगातार फरमान। कहाँ ध्यान है तुम्हारा महाराज? कहीं तुम अपने अपनी जगह छोड़ दो। कहीं तुम दारू पीने में तो नहीं रहते हो ना महाराज? अंदर में ले रहे थे क्या बोला महाराज? क्या ले रहा था? अंदर में ईश्वर भगवान का नाम ले रहे थे। फायर दो। बोलने का अकल नहीं है तुम्हें? तेरी अकल कलच्चा आ रही है। महाराज शिष्टाचार का तुम्हें क्यों नहीं है? मैं तो पूरे शिष्टाचार क्या हुआ? कोई ठोके वाला चल गए। मैं बच गए। मंत्री मैं जो पूछता हूँ जी वही तुम बोला करो। जी समझ गया? आगे नहीं बोल। अरे तुम आज भोजन नहीं किया है? भोजन कर लिए, नाश्ता नहीं कर लिए। नाश्ता किसको कहता है? चूरा दही। क्या तुम पंडित बन गए?
जी जी। तो मैंने पूछा जी। कि तुम क्या ले रहा था, उसका तुम उत्तर नहीं दिया। जी इसका उत्तर है जो अंदर में ईश्वर भगवान का नाम ले रही थी। ईश्वर भगवान का इस प्रकार नाम ले रहे थे। कैसे तुम ले रहा था, बतलाओ। सदा भवानी दाहिनी संदूक में रहे गणेश, सदा भवानी दाहिनी संदूक में रहे गणेश, तीन देवी मुनि रिक्शा भिजे, क्या टमटम भिजे में बैठ गए, तीन दिन मिल को रिक्शा खींचता ना भले कुछ उसको सुधार करके बोलो। कैसे हमको नहीं आता है तो आप बता दीजिए ना। फिर बोलो। हेलो सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, ऐसे बोलो। ओ ऐसे हम कल ऐसे महाराज सुनो जी। काम बहुत अधिक हो चुका है। जी जी। दरबार में एक भी कुर्सी नहीं है। अरे तोरा बहिन के कुर्सी बोलने का तुम्हें अकल नहीं है। तो तेरे कल चले चिया कुर्सी मैंने कहा दरबार में कहा है। अरे कुर्सी के लिए बोझ फैले सुनो सुरजा को। हाँ बैठू। ऐसे लगा जाता है रे। अरे भाई तो घर मुड़िए पर तो बैठू 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 जो ऐसे लगता है तब लगता है। आगे चल आगे चल आगे चल तू, आगे चल। मुझे मारन मुझे सुना के ले। बैठो झाड़ उसको। साफ करेंगे। ऐसे साफ होता है रे। अब रब से साफ करेंगे। साला। शराब पीने शौक बढ़ गया तेरा, काम करता नहीं तुम दरबार का। शराब पीने में शौक बढ़ गया तेरा, काम करता नहीं दरबार का। झूठ बोलने में फटता जिगर, काम करता नहीं तुम। घर मुड़िए पटक दे चमला। तुम्हारा भाई कहाँ गया है? हमार भाई लेटरिन साफ करे छे। मंत्री जी जाओ। हाँ इस वक्त जी एक अच्छी अच्छी नर्तकी जानते हो? वह ना नर्सरी ना पढ़िए वाला ना क्या पढ़िए वाला ना लीड कॉपी। साला मैं कहता हूँ नर्तकी दियो। नाचने वाली। हाँ नाचने वाली रे। वाह रे बेटा। अरे अरे तोरा नानी घेर मुँह से निकल जाते। मंत्री तुम्हारा ध्यान कहीं और है रे। मैं ध्यान नहीं कर लिया। दूसरा साइड के लोग सुन जाओ। सुनो जाओ। एक अच्छी नर्तकी जी गाने वाली, गाने वाली, नाचने वाली ठुमका लगाने। जाओ ले आओ। ठीक है आप बैठिए। हम फोन लगाते हैं, फोन के द्वारा से मंगाएंगे। भैया 2 नंबर से 5 होता।
पीछे बाबू रात के फोन लगाइला दिन के पिन ले क्या हो रे? महाराज वही डायरेक्ट बोला ले छिए बुलाओ बुलाओ। फोन नहीं लगता है। बुलाओ बुलाओ। ए नृत्य करने वाली हेलो। हाँ मंत्री, जा महारानी को बुला के ले लो। ठीक है महाराज आपके आगे अनुसार जाओ जल्दी जाओ। ठीक है महाराज मुझे कहीं जाना है छोड़ो गाने वाली को। जल्द जाओ। ठीक है महाराज आप आराम कीजिए हम महारानी जी को बुलाते हैं। महाराज के अनुसार दोनों महारानी को जा रहे हैं बुलाने के लिए। दलिया खा दरिया हो रानी जी सीता गारा रानी जी मंत्री मंत्री रानी माँ हाँ
राज दरबार में बुलाए हैं। दोनों पुत्र को भी साथ लेकर जाना है। क्या क्या मेरे पतिदेव आदि किए हैं? जी, समस्त परिवार को। समस्त परिवार को? हाँ पुत्र समूह भी बुलाए? जी जी जी। थोड़ा ठीक है। मार के बोले। चलो मंत्री, पहले दोनों पुत्र को बुला लो। जी जी जी। पुत्र समुद्र, पुत्र समुद्र। हाँ हाँ हाँ। पुत्र समुद्र, हेलो हेलो हेलो, प्रणाम माँ। खुश रहो, चिरंजीवी भव। पुत्र उठो। पुत्र, माँ आज दरबार में हम समस्त परिवार को बुलाए हैं। प्रणाम। चलो यहाँ से पतिदेव के पास। क्या पिताजी हम सभी परिवार को राज दरबार में बुलाए हैं? हाँ आवे चला चला तमाता जी, राजा सारा सारा है चलन है, राजा सारा सारा चली है, कारी में पई पिताजी समूल कोई हो राजा सारा सारा महामंत्री गए हैं। दोनों पुत्र महारानी को बुलाने के लिए अब तक राज दरबार में नहीं आया है। प्रणाम पतिदेव। खुश हो प्रिय। प्रणाम पतिदेव। अरे तुम्हें बोलने का तमीज नहीं है? नहीं तो तोरे कमीज भी नहीं छिया। अभी नहीं छिया, अभी नहीं छिया। ये तोरे छिया कि तुमने अभी आकर क्या बोला? हम करिए स्वामी जी प्रणाम। हमारा नहीं जीते कल। क्या मैं तुम्हारा स्वामी हूँ? नहीं नहीं पतिदेव पतिदेव। तुम्हारा पति हूँ। हम कल ये हमारा नहीं जीते कल के हम उधर नहीं रखा दिए। लपेट लग गेल रहे। बोलने का अकल सीखो। बात करते रहिए दीजिए। पत्नी का मतलब जानते हो? क्या जानते हो? हम सब कुछ जाने हैं। पत्नी का मतलब होता है कौन जी? हमारे घर की कन्या जा छिया। अर्धांगिनी नारी। कौन जी वो नारी वो नहावे वाला नारी? आज वाला पैतिए वाला। अरे नारी तुम्हारे घर में कौन कौन है? हमरा घर में बो छै, कन्या छै, पुतो छै।
कहते हैं? वो ककरा कहै छै? काकी के वो ककरा काकी काकी ओकरा बियाह करके नानै छै। अरे किसी को कहा जाता है नारी? ओ ओकरे कहै छै वह नारी। गर्भ जो तुमने कहा वो छेठा शब्द है। तू चलबै छौ गाड़ी? वह तुम्हें नहीं कहना चाहिए। अब नहीं कहबै, कहियो नहीं कहबै। चलो पीछे दो। प्रणाम। आज दरबार में बुलाए हैं किस कारण से? मैं श्री बुरा हूँ महारानी, हाँ जो आज मुझे महल से आना 3 महीने से अधिक गुजर चुका है। हाँ महल का कार्यभार मैं मंत्री दीवान पर सौंप कर आया था। किस तरह चलता है नहीं चलता है मुझे कोई मालूम नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ अब तो महल का कार्य जो भी होना था हो चुका। अब मैं चलकर कचहरी का काम देखूं। तुम्हारी क्या राय है? क्या प्राणाम, आप कोर्ट कचहरी जाने के लिए चाहते हैं? क्यों नहीं? तो ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन जाने के वक्त दोनों पुत्र को समझा बुझा के अब तब जाइए। ठीक है बेटा। भूषण कुमार, यह बतलाओ महल में तुम्हें 2 माह है? पिताजी, वर्तमान में मुझे महल में 2 माह है। यह बतलाओ बेटा 2 माह में सबसे अधिक कौन माँ मानती है तुम्हें? पिताजी, 2 माह में से सबसे अधिक मुझे सौतेली माँ ही मानती है। तुम्हें बोलने में शर्म नहीं होती? लज्जा नहीं आता है? अपने माँ को सौतेली कहते हो? अगर सौतेली कहने पर इनके दिल में कितनी बड़ी तकलीफ हुआ होगा। प्राणाम, अगर पुत्र कहीं दे तो क्या हुआ? क्यों बीच में तुम टपक जाती हो? इसलिए पुत्र अनुशब्द का उच्चारण करता है। मार दीजिए, गोली मार दीजिए, उससे नहीं होता तो भतवा कोदार से काट दीजिए। काट दीजिए ना। तुम पागल हो गई हो क्या? पागल हो चुके, बच्चा है, नादान है, अभी नहीं समझते। अब समझाइए, आपके पुलिस बना दीजिए, दरोगा बना दीजिए। जब मैं समझाने लगता हूँ तो बीच में आकर तुम दोनों ना खिला खिला का दूसर बनाए दोनों में बना दीजिए। बना दीजिए। जो इधर बोलते हो वही तुम भी बोलते हो। हम दोनों एक लगेंगे। अपने जुबान को लगाम दो। अब अच्छे से इस समझ। तरह मत बोला करो। तुम राजाओं का पुत्र हो, राजाओं का पुत्र जानते हो? पुत्र, पिताजी, जैसे तुमने कहा मुझे 2 माह है, मैंने पूछा तुम्हें सबसे ज्यादा कौन माँ मानती है? उसी जगह तुम्हें भूल हो गया। अब फिर से बोलो, अपने जुबान को तुम थोड़ा सुधार कर बोलना, गलत कटु शब्द नहीं बोलना। 2 माह में अधिक तुम्हें कौन माँ मानती है? पिताजी, दोनों माँ में से सबसे अधिक छोटी माँ ही मानती वाह बेटा, इसी तरह छोटी और बड़ी माँ कहा करो, ताकि इनके दिल में तुम्हारे प्रति स्नेह हो, प्यार हो, कोई तकलीफ न हो। समुद्र जी पिताजी। बेटा बोलो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस तरह चलती है? पिताजी, पढ़ाई लिखाई तो अच्छा से चलता है। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं पिताजी। तुम्हारी महल में अगर कोई पूछ देते हैं तुम्हारे महल में कौन कौन है, तुम्हें तो तुम क्या जवाब देते हो बेटा? पिताजी, अगर मुझे कोई पूछता है कि तुम किन राजा के पुत्र हो, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पिताजी का नाम राजा धुलन सिंह कहते हैं और मेरा नाम समुद्र प्रसाद सिंह कहलाते हैं।
इसी तरह। और तुम्हें तो 2 माँ है, 2 माँ में सबसे ज्यादा कौन माँ मानती है तुम्हें? पिताजी सबसे ज्यादा हमें छोटी माई मानती है। वाह बेटा, इसी तरह छोटी और बड़ी माँ कहा करो, ताकि उनके दिल में तुम्हारे लिए हर वक्त प्यार भरी रहे और उनकी दिल उदार रहे। ठीक है पिताजी। राय मंत्री जी मैंने कहा था जो दोनों महारानी को मेरे सामने ले आओ, तो बड़ी महारानी कहाँ है? विद्यमान में करे चौकर पे मार रहे छे, ओकर सब कुछ पे मार रहे छे। उसके साथ तुम भी उदार रहते हो। तो हमें सही छिए डॉक्टर गेल लिए काल खुना, लेकिन नहीं के भले अब को ने भले हमरा तुम्हें क्या होगा? देखिए पढ़ाई लिखाई को कॉपी नहीं दल के कोई। तो डॉक्टर कर जाते हो पढ़ाई लिखाई के लिए कॉपी लाने के लिए जाता। हम डॉक्टर बनल गेल दिए नीचे क्लास से पढ़ोगी तब तुम डॉक्टर बनेगो कि की बार जाके डॉक्टर बन जाओगे? हमें कल ये डॉक्टर नौकरी ले चलो जाओ, बड़ी रानी को मेरे सामने हवाले करो। अभी तुरंत जाओ। रानी जी हल्ला क्यों कर रहे हो? आबू 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 आज प्रणाम पति रे। खुश रहो महारानी, प्रणाम दीदी, खुश रहो। प्रणाम करो पुत्र। प्रणाम माँ। चिरंजीवी रहो। महारानी, हाँ ना तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे कचहरी जाने का मन नहीं करता। हर वक्त तुम सुस्त रहा करती हो प्रिय। बतलाओ, क्या तुम्हारे महल में तुम्हारी छोटी बहन जो है क्या वह सेवा सत्कार नहीं करती है? टाइम पर तुम्हें